जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। मतलब पेपर 6 की यदि बात करें ना, तो पेपर 6 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक एमपीपीएससी एक्सपीरियंस जब तैयारी करता है तो पेपर 6 को बहुत ज्यादा हलवा समझ के रखता है। ऐसा हलवा समझ जाता है कि भैया ये ऐसा किया, उसका निबंध लिखा जाएगा। भैया सुनो, कम से कम 1000 वर्ड देखो, ये पीएससी का निबंध है, तुम्हारे 10वीं 11वीं का निबंध नहीं है कि तुम लिख दिए विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार आ गया रट के लिख दिए। ऐसा नहीं है भाई, निबंध पेपर 6 की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पेपर 6 की इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है कि इसमें लगभग आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता रहता है, और रिवीजन होने के साथ साथ आपकी आंसर की प्रैक्टिस भी होती रहती है। और एक और चीज होती है इसमें जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर ही पता चल जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। देखो सबसे पहले बात करें निबंध की। पेपर 6 है जो आपका निबंध है। देखो मैं निबंध बस लिख रहा हूँ ऐसे ही ना, ये लिखे अपना पेपर 6, नोट करते जाना, ठीक है। ये आपका निबंध है। निबंध को टोटल 4 पार्ट में बांटा जाता है, जैसे आपको पता है पेपर का। पहले में आपका है ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल आपका ऐसे है, पहले में आपका ट्रेडिशनल ऐसे, ठीक है, ट्रेडिशनल ऐसे। जो सेकंड है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे, करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे। इसके बाद है आपका प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन इसमें कई चीज आती हैं, जैसे आपका प्रारूप लेखन के साथ आ जाएगा परिपत्र, अशासकीय अर्धशासकीय पत्र, प्रपत्र, प्रश्नांकन, आदेश और आपके बाकी चीजें। इसके साथ है आपका एक और है जिसमें है आपका प्रतिवेदन। इसमें आ जाएगा आपका टिप्पण, आ जाएगा टिप्पण के साथ आ जाएगा आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के साथ प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। मेमोरेंडम आ जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सब इसमें है। इनके मार्क्स से बता देता हूँ। ट्रेडिशनल है 550 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होगा 20 वर्ड्स का, जिसमें प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स का क्या सामना करना ये भी आपको निदान वो भी देखना पड़ेगा। 20 वर्ड्स होगा आपका, लगभग 520 मार्क्स का होगा, लगभग 500 वर्ड्स का। प्रारूप लेखन आपके रहेंगे टोटल 15 मार्क्स के, और इनकी दोनों की जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी आपकी 250 वर्ड्स। अब देखो लोग इसको हलवा कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ। भैया ट्रेडिशनल ऐसे में टोटल 49 टॉपिक दिए गए हैं, 49 टॉपिक दिए गए हुए हैं। अब 49 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो आपके जो सिलेबस है ना, सिलेबस का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर देते हैं। सिलेबस का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर देते हैं। यदि आपने कुछ सिलेबस पढ़ा है ना, तो सबसे अच्छा उस टॉपिक को याद करने का तरीका है, ये चीज देखने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये चीज चेक करो कि सिलेबस का पॉइंट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि उसका आप ऐसे लिख दो यार। यदि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है और आप उसका ऐसे 1000 वर्ड में लिख सकते हैं मैक्सिमम 1 घंटे में, तो यकीन मानिए आपकी उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी है। नहीं तो क्या है, इसका एक अलग भी मेथड होती है, वो भी बता देता हूँ अभी आपको। अब करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, और जितने भी समस्याएं हैं, जितना भी निदान है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और यहीं पे करंट अफेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है कि देश विदेश में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, ठीक। और ये क्वेश्चन ऐसे तो है ही नहीं कि वन लाइनर फैक्ट दे दे, इसकी कोई बड़े सब्जेक्ट्स, बड़े टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो कि सीरियस मुद्दा होता है। इसलिए यहाँ पे आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि आप निबंध का पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो इसके भी जो डेटा है हम आपको बता देंगे। प्रारूप लेखन प्रतिवेदन, ठीक है, इसको सब लोग हलवा समझते हैं। कैसा? सेवा में श्रीमान, हम आपके लिए निबंध लिख रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विषय 1 दिन की छुट्टी बाबत। तो ये चीज नहीं है। प्रारूप लेखन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, मेमोरेंडम, सर्कुलर, प्रपत्र, जो प्रश्नांकन, आदेश, ये सब अलग चीजें हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपका अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इनकी आंसर राइटिंग करोगे, यदि आप दिन में एक नहीं लिख, जो प्रारूप लेखन में वर्णित जितने भी आपके पत्र हैं, जैसे प्रारूप लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रपत्र, परिपत्र, प्रश्नांकन, आदेश पत्र, विज्ञापन आदि, ठीक है, यदि आप इनको डेली नहीं लिख रहे हो, इनसे एक रिलेटेड टॉपिक, तो ये मान के चलो कि लास्ट में आपको सिर्फ बर्डन आने वाला है। ऐसे लगे भैया कोई हमें सिर्फ वजन रख दिया है, उस वजन को कैसे हल्का करें, और उस वजन को हल्का करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक आप GS1, GS2 और GS3 के जाल में फंस चुके होगे और आप उन्हीं को पढ़ने में लगे रहोगे कि अरे इतना पढ़ोगे, जब वो कंप्लीट नहीं होगा तो ये कहाँ से फोकस करोगे। तो प्रतिवेदन अभी सेम चीज आपको करना है, ओके। अब आप पूछोगे भैया आपने ये तो बता दिया निबंध में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, अब ये तो बता दो कहाँ से पढ़ना है। तो देखो यार, मैं आपको सिर्फ मात्र एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, मात्र एक ही बुक। ये है आपकी हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। इसके ऑथर हैं मयंक जगदीश शर्मा, और ये देवनागरी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। यदि आपको ये बुक चाहिए तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ यदि आप आपके लोकल शॉपकीपर को भी बोलेंगे
तो वो भी आपके लिए बुक मंगा देगा। इसमें देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा निबंध में रूप लेखन लिखा गया है और मुझे लगता है कि ये मतलब पहली बुक है जिसमें इतने अच्छे से, इतने वेल डिफाइन तरीके से बताया गया है। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको सामने से आके, यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड में आपको दिख रहा है प्रस्तावना, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिखा है राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे अथवा राष्ट्रीयता की जटिलता, चुनौती और समाधान, राष्ट्रवाद, भारतीय संदर्भ, सामायिक चुनौतियां। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, जिन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया है, ये देखो ये जो फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया है सामने से, है ना। यदि आप इस फ्लो चार्ट को ही कवर कर लेते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अब बोलोगे भैया इसको कवर करने का तरीका तो बता दो, तो चलो कवर करने का तरीका बता देता हूँ आपको। इसको कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं इसी टॉपिक को ले रहा हूँ, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीयता की जटिलता, चुनौती और समाधान। सबसे पहले आप क्या करो, इसको पूरा निबंध को पढ़ो और निबंध पढ़ने के बाद आप ये चीज देखो कि क्या आप इस बुक से, क्या इस बुक में जो फ्लो चार्ट दिया है, इस बुक में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, क्या आप उसको बनाने में मतलब उसको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? अरे कई बार वर्ड्स मुंह में कट जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, क्या बताओ। मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि आप चीज बताते रहो और एकदम से वर्ड्स आपके मुंह पे तो मतलब दिमाग में आ जाए लेकिन मुंह में आके अटक जाए, कहते कि भाई बोलते ना मुंह की जुबान मुंह पे ही रह गई, ठीक है, उस तरीके का। तो देखो यदि आप यहाँ से ट्रेडिशनल निबंध पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल ऐसे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी ऐसे इंग्लिश में लिखोगे, तुम हिंदी में लिखोगे। और पता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पता है ये कैसे हेल्प करेगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ये ऐसे हेल्प करेगा कि उनकी जो हिंदी है, हिंदी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस ये बन जाएंगे बाइलिंगुअल। तो यदि किसी और सब्जेक्ट जो अच्छा कंटेंट जो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, और इस तरीके से वो हिंदी मीडियम वालों की बराबरी कर लेंगे, तो इंग्लिश में वो वैसे आगे निकल जाएंगे। अब देखो ये बुक में जैसे राष्ट्रीय विभिन्न मुद्दे दिया है ना, अब ये देखो कि आपने पूरा पढ़ने के बाद आप फ्लो चार्ट दोबारा बना सकते कि नहीं बना सकते। अगर फ्लो चार्ट दोबारा से बना पा रहे हैं और एग्जैक्ट पॉइंट के साथ बना पा रहे हैं, या फिर पॉइंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, आगे पीछे हो रहा है, तो आपका वो डिमांड अच्छे से क्लियर है। करंट अफेयर के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को टेक्स्ट करूंगा कि सर यदि पॉसिबल हो तो करंट अफेयर के जो ऐसे हैं, करंट अफेयर के ऐसे अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि करंट अफेयर के ऐसे भी आप पढ़ सकें। और पीडीएफ सर ने तो कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करी, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। प्ररूप लेखन प्रतिवेदन में भी इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। इससे पहले क्या किया गया, इसमें पहले फॉर्मेट दे दिया गया है इस टाइप से, ये फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना है, ऐसा फॉर्मेट दे दिया गया है। और फॉर्मेट के जस्ट एक पेज बाद इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको एक पत्र लिख के दे दिया गया है किस प्रकार से लिखना है। अब उसी में आप टॉपिक उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन उठाओ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व करते जाओ, इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि भैया देखो मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ पीएससी के, और मैं निबंध के भी टारगेट दूंगा डेली। यदि आप हमारे साथ मिलकर कवर कंप्लीट करोगे ना, तो मैं आपका मेंस का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। अब बोलो भैया डेली टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है @PSC प्रबल करके, जिसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आपको उसको ज्वाइन करना, जहां मैं डेली टारगेट्स के वीडियो लिंक प्रोवाइड करूंगा। प्लस हमारा जो एप्लीकेशन है पीएससी स्वर्ग करके प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना और उसको उसमें लॉगिन साइन अप कर लेना, और जो मैं कोर्स दिया ना डेली टारगेट करके, उस कोर्स को परचेज कर लेना। यदि मैं उसका पेड कोर्स लॉन्च करता ना, तो लगभग उसकी प्राइस होती 5000, बट हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, इसलिए हमने एक कूपन कोड लॉन्च किया है, स्वर्ग इज लव, स्वर्ग इज लव। इस कूपन कोड का जब यूज करेंगे ना आप, तो आपकी प्राइस हो जाएगी ₹0। अरे भैया डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दे रहा हूं, अरे चुना देंगे यार, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपका भाई हूं, तो भाई काम इतना तो बनता है ना, 100% डिस्काउंट हो जाएगा। और वेबसाइट भी है, जैसे भी आप कई लोग होते हैं जिनको लैपटॉप में पढ़ना अच्छा लगता है बड़ी स्क्रीन में, तो यार आप लोग मेरी वेबसाइट www.projectswarg.in इनको देख लीजिएगा। इसमें आपको मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे, इसमें आपको मिल जाएंगे फ्री एमपीपीएससी कोर्स, फ्री मॉडल क्वेश्चन पेपर, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। जैसे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी दे देंगे प्रीलिम्स का, और टिप्स एंड ट्रिक्स तो भाई मैं अपने चैनल पे देता ही रहता हूं। तो इस तरीके से यदि आप पेपर 6 लेवल तो कवर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे डे 1 में मैंने टारगेट दिया था ट्रेडिशनल ऐसे से अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, करंट अफेयर में मैंने टारगेट नहीं दिया, और धीरे धीरे मतलब डेली के टारगेट देना स्टार्ट करूंगा यार, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। मुश्किल से आप दिन के ना कम से कम 1 घंटे तो दो। 1 घंटे कैसे दो कि 1 घंटे आप कम से कम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को रीड करो, ये मुश्किल से रीड करने आपको 20 मिनट का समय लगेगा, प्लस 5 मिनट दे दो फ्लो चार्ट बनाने में,
25 मिनट ये हो गया। और प्रारूप लिखने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगने हैं लिखने में। नहीं यार 10 मिनट नहीं, ज़्यादा लगेगा, सॉरी। इसमें आपको लगभग 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच में लिखना है ना। और 20 मिनट इसमें लगेंगे आपके लगभग। तो कितना टाइम हो गया? लगभग 20, 5 25 और 20 25 5 45। ठीक, टोटल 45 मिनट आपको डेली का देना है। इसमें क्या क्या आपको प्रॉफिट हो जाएगा? पहली चीज तो यह है कि आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा ना मेरे भाई, तब यकीन मानिए आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, तो फ्लो चार्ट में तो डायमेंशन ऐसे कवर होंगे, बोलो नहीं होंगे क्या? फ्लो चार्ट बना लिए, मेरा डायमेंशन कवर हो गया सब्जेक्ट का, और आपने रिवीजन कर लिया। तो एक तरीके से जो आप पढ़ रहे हैं, अब उसका ऐसे लिख के देख लो। जैसे यदि आपने पढ़ा अंतरिक्ष रिलेटेड, आपने प्रौद्योगिकी पढ़ी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विद द स्पेस, तो आप क्या करो, आप अंतरिक्ष का हिंदी में पढ़ के दोबारा ऐसे राइट कर लो। ये चीज है। विज्ञान के बढ़ते कदम, मतलब विज्ञान टॉपिक उसका पढ़ लो, और संस्कृति सभ्यता का पढ़ लो, भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण, इसका पढ़ लो। क्या होगा भाई, तुम्हारी तैयारी होगी, इतनी अच्छी तैयारी होगी कि तुमने कभी सोची ना होगी। तो यार सबसे पहले तो बोलूंगा पीएससी स्वर्ग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल पीएससी प्रबल है उसमें ज्वाइन कर लो पीएससी। और डेली टारगेट्स के लिए मैं कोर्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो कोर्स भी परचेज कर लो। 5000 समथिंग का उसमें प्राइस लेकर आएगा, स्वर्ग स्लैब कूपन कोड लगा देना, 0 रुपीज प्राइस हो जाएगी। और उसके बाद जब आप डेली टारगेट फॉलो करेंगे ना, आप मात्र 1 महीने टारगेट फॉलो करके देख लो। देखो 1 महीने आप भी पढ़ोगे तो 1 महीने आप टारगेट फॉलो करके देख लो, 1 महीने में इतना तो बोल दूंगा आपका लॉस नहीं होगा। देखिए होता है ना कि आप यदि इतना पढ़ते तो मैं तो इतना बोलता हूँ, इतने लेवल में तो रहोगे, आप इतना नहीं जाओगे। हो सकता है आप इतने चले जाओ, लेकिन आप यहाँ से इतना नहीं जाओगे। आप ट्राई करके देख लेना कि आप यहाँ से इतना जाते हो, या इतने रहते हो, बस इतना तो इतना नहीं जाओगे नीचे। अरे अच्छा लगे, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो भैया फॉलो करते रहो। आपको जो चीज हाथों हाथ मिलेगी, बस आपको क्या करना है, आपको सब चीजें हम हाथों हाथ देंगे। पढ़ना है, आंसर प्रैक्टिस करना है। अब उतना भी नहीं करे तो फिर मेंस क्यों देना है? पूरी वन डे एग्जाम की तैयारी करते रहो। क्यों एमबीपीएससी की तैयारी करना है जब आंसर राइटिंग से बचना है? आंसर राइटिंग से बचना है तो पीएससी की तैयारी नहीं करना है, वन डे करना है, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।